वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आगे बढ़ते हुए अमीनाबाद की धरती से गुरु नानक देव जी पातशाह और भाई मर्दाना जी आगे जाते हैं। भाई मर्दाना जी के मन में एक फुरना जागता है। वो फुरना ये होता है, फुरना मीन संग जी थॉट, एक थॉट आता है उनके दिमाग में कि भाई मर्दाना जी पूछते गुरु महाराज से कि कुछ पठान थे, मुट्ठी भर पठान थे, जिन्होंने उस परमात्मा का जो हुक्म है उसको माना नहीं था। जैसे हमने देखा पिछली बारी कि जो फ़कीर होते थे वो इतने इतने नशे में थे माया के कि उनको उस खुशी के मौके पे उन्होंने कई पाप कमा लिए थे। काम में, लस्ट में, सब ने बहुत सारे बुरे काम किए होते हैं। और जो फ़कीर हैं, जो भगवान के जो प्यारे हैं, उनकी डिसरिस्पेक्ट की होती है। तो भाई मर्दाना जी कहते हैं वो तो मुट्ठी भर थे, तो पूरे नगर को सज़ा क्यों मिली? तो उस समय जो गुरु महाराज हैं वो महाराज भाई मर्दाना जी को कहते हैं कि पूरा नगर, जब ये डिसरिस्पेक्ट हो रही थी, ठीक है, पूरा नगर देख रहा था उनकी आंखों के सामने जब भगवान के जो प्यारे थे उनकी डिसरिस्पेक्ट हो रही थी। कोई एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था कि जो स्टेप अप करे, जो आगे आए और जो भगवान के जो प्यारे हैं उनको भोजन छकाए। एक भी इंसान वैसा नहीं था। ये एक नॉर्मल सी बात थी वहाँ उस नगर में कि जो भी भगवान का प्यारा आता था उनके साथ डिसरिस्पेक्ट की जाती थी। तो इसीलिए उस परमात्मा के हुक्म के अनुसार जो है ये सबको ही फेस करना पड़े। ये उस करतार का हुक्म था। तो संगत जी, जैसे ये भी एक कंसेप्ट आता है कि वो परमात्मा जैसे होते हैं ना, जब ऐसी घटनाएं घटती हैं तो कुदरती ऐसी चीज़ होती है कि जिन्होंने भी कर्म भुगतने होते हैं, तो वो सब कुदरती एक परमात्मा ऐसी खेल रचाता है कि वो सब जीव उस समय वो सेम प्लेस पे होते हैं जहाँ पर वो सब अपना जो कर्म है, जो खुद कमाए जो होते हैं उन्होंने कर्म, वो उनको भुगतने पड़ते हैं। तो ये परमात्मा की एक बहुत, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक तरीके से हैरान करने वाली एक खेल है भगवान की, कि इतने परफेक्शन उस परमात्मा की है कि हर एक जीव को राइट टाइम पे वो जो राइट चीज़ है वो मिल ही जाती है, भले वो किसी भी तौर पे जैसे भी कर्म किए हों। वो परमात्मा की खेल ही ऐसी है। लेकिन भाई मर्दाना जी जब गुरु महाराज जी समझाते हैं तो भाई मर्दाना जी को लेकिन भाई मर्दाना जी का जो डाउट है वो क्लियर नहीं होता। तो वो अपने मन में ही फुरना रख लेते हैं, वो डाउट अपने दिमाग में ही रख लेते हैं, गुरु महाराज से पूछते नहीं, वो चुप रहते हैं। तो गुरु महाराज जो अंतर्जामी हैं उनको पता है कि अभी तक भाई मर्दाना जी के मन से ना वो शंका गई नहीं। तो वो क्या करते हैं, भाई मर्दाना जी जो है एक ऐसी खेल रचती है और ऐसी घटना घटती है कि भाई मर्दाना जी जो है ना, भाई मर्दाना जी को नींद आ जाती है। भाई मर्दाना जी सो जाते हैं और जब वो सोते हैं तो गुरु महाराज क्या करते हैं कि वो एक मीठा पदार्थ लाते हैं गुरु महाराज, और भाई मर्दाना जी की जो पेट है वहाँ पर लगा देते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि जो चींटियाँ हैं वो जो मीठे को देख के जो चींटियाँ हैं वो आ जाती हैं और भाई मर्दाना जी को काटना शुरू कर देती हैं। अभी भाई मर्दाना जी क्या करते हैं, अभी नींद में होते हैं, वो एक हाथ मारते हैं और कई चींटियाँ मर जाती हैं। ठीक है, वो कई चींटियाँ मर जाती हैं। भाई मर्दाना जी उठ जाते हैं उससे और फिर उनको पता चलता है कि गुरु महाराज का खेल था, गुरु महाराज का एग्जाम्पल था जिससे वो समझाने की कोशिश करते हैं। गुरु महाराज यहाँ पर समझाने की ये कोशिश करते हैं कि एक ही चींटी ने काटा था। ठीक है, लेकिन भाई मर्दाना जी ने ये नहीं देखा कि उसी एक चींटी ने काटा है। वो ढूंढने नहीं गए कि वो एक ही चींटी ने काटा है। उन्होंने एक हाथ मारा, सबकी सब मर गई जो भी उस रेंज में थी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है भाई मर्दाना जी समझते हैं और वो वहाँ पर जो है गुरु महाराज को नमन करते हैं। जो सबसे पहली लर्निंग जो हमें मिलती है कि इज़ इट ओके टू बी क्वाइट व्हेन रॉन्ग थिंग्स हैपन इन फ्रंट ऑफ अस। सबसे पहले हम संगत के सामने रखते हैं। आपको क्या लगता है कि जब आपकी आंखों के सामने कोई बुरी चीज़ होती है आपको क्या करना चाहिए?
या आपको चुप बैठना चाहिए? क्या चुप बैठना सही है? सो संगत जी, एक जो उसूल है गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का, या गुरु महाराज का भी हम ले लें क्योंकि एक ही जोत है, गुरु महाराज ने एक बहुत ही सीधा सिद्धांत रखा है कि ना ही किसी को भय देना है, ना ही किसी को डराना है अपनी ताकत से, बल से या किसी से भी, ना ही वो डर को सहन करना। ठीक है, तो जो एक सिख के तौर पे, ना ही एक सिख जो सच्चा है वो ना ही डरेगा किसी से जब ऑपरेशन होता है, ना ही किसी को डराएगा, खुद भी ऑपरेशन नहीं करेगा। तो एक सीधी सी बात है जो गुरु महाराज का जो हुक्म है। तो गुरु महाराज के सिद्धांत से अनुसार, जैसे सौरभ ताक जी ने भी, बहुत जनों ने बोला कि जितना हमारे से हो सकता है उतना करना है। संगत जी, इसमें हमें मेक श्योर करना है कि हम अपना 100% लगाएं। हम ऐसा ना करें कि भाई हमें आलस आ गया, हमने देखा चलो कोई नहीं, होता तो होने दो। ठीक है, अभी जब हम बात करते हैं इन्वेजन की, जब बाहर से जब कई जो राजा इन्वेड करते थे, कई जगह पे इसलिए आसान हो गया था इन्वेड करना क्योंकि लोग, जब तक उनके घर में आग नहीं लगती तब तक लोग बाहर नहीं निकलते थे, और जब तक उनके घर पे आग लगती थी इट वॉज टू लेट। दूसरों का जो दुख है वो कोई नहीं देखना चाहता था जब तक उनके घर पे आग न लगे। आज भी हम देखते हैं कई बार जो है, कई जो प्रोटेस्ट चलते हैं या कई कुछ होता है हमारे आंखों के सामने, तो 3 तरह के लोग होते हैं। या एक तो वो होते हैं जो ऑप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है, वो कोई भी साइड हो सकती है। एक तो होते हैं जो ऑप्रेस कर रहे होते हैं और उनको सपोर्ट करने वाले लोग, वो एक कैटेगरी हो जाती है। दूसरी कैटेगरी ये हो जाती है जो ऑप्रेस्ड हैं, ठीक है, उनका साथ देने वाले होते हैं। और तीसरे जो बचते हैं, तीसरी कैटेगरी होती है, वो होती है चुप रहने वाले। लेकिन संगत जी, कई बार आपने कई कोर्ट्स में भी देखा होगा कि ऐसे मौके पर जब जुल्म सिर से ऊपर उठ जाए, तब जो साइलेंस है वो भी ऑप्रेसर की तरफ जाता है। अगर आप उस समय चुप बैठते हो तो वो भी चीज़ ऑप्रेसर की तरफ जाती है। एंड ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आज किसी और के घर आग लगी है तो आपका घर बचा रहेगा। इसका एक उदाहरण आता है कि जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज की शहीदी हुई थी, तो अनंतपुर साहिब में जब गुरु तेग बहादुर जी महाराज का सिर लेके जाया गया था, तब गुरु गोविंद सिंह जी पातशाह ने पूछा था वहाँ पर कि ऐसा कोई भी नहीं था जो वहाँ पर जो जुल्म है उसके खिलाफ आवाज़ उठा पाए। कोई भी नहीं था, एक, नॉट इवन 1%। वहाँ पर कोई सिख नहीं था। तो वहाँ पर जो होते हैं वो कहते हैं कि नहीं, हम पहचान नहीं पाए, ठीक है, वहाँ पर। तो तब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने हुक्म किया था कि एक ऐसा पंथ साजा जाएगा जो कभी भी चुप नहीं बैठेगा, ही विल बी ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल। लेकिन देखने में यह आता है कि वही धरती जो चांदनी चौक में हम जानते हैं जहाँ पर शहीदी हुई थी, वही धरती कुछ सालों बाद अहमद शाह अब्दाली इन्वेड करता है इंडिया को। जब इन्वेड करता है तब वो लाहौर पहुंचता है। लाहौर में मैं बहुत ब्रीफ में जाऊंगा, अभी डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। वहाँ पर जो ज़करिया खान होता है, वहाँ का जो गवर्नर होता है, वहाँ पर वो इतना खौफ होता है अहमद शाह अब्दाली का कि जो ज़करिया खान है वही सरेंडर कर देता है। वो कहता है कि आपको जितना जो धन है वो चाहिए ले लो मेरे से, लेकिन मेरा जो किंगडम है, मेरा जो एरिया है वो छोड़ दो। अहमद शाह वापस दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली में उस वक्त मोहम्मद शाह रंगीला, उस समय के जो बादशाह होता है दिल्ली का, वो बहुत अय्याश किस्म के होते हैं, उनको कोई फिक्र नहीं होती अपने किंगडम की। ही इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल किंग। तो उस वक्त क्या होता है कि जो मोहम्मद शाह रंगीला होता है वो कहता है कि तुम्हें जो लूट के ले जाना है ले जाओ। उस वक्त अहमद शाह अब्दाली जो बहू बेटियाँ हैं उनको भी लूट के जाता है। जो तख्त ताउस है, जो रेड फोर्ट में जो तख्त लगा हुआ था शाहजहाँ का, वो भी उठा के ले जाता है। जो घोड़े हैं, जो ट्रेजर्स है, वो भी ले जाता है। लेकिन जाते समय क्या होता है कि एक अफवाह को ही फैला देता है दिल्ली में कि अहमद शाह अब्दाली मारा गया। तो जब अहमद शाह अब्दाली को पता चलता है कि ऐसी अफवाह फैली, वही एरिया संगत जी जहाँ पर सब चुप बैठे थे,
जब अहमद शाह अब्दाली को पता चला कि ऐसी अफवाह फैली है, वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वहीं पर एक संगत जी पास में सुनहरी मस्जिद है, वहाँ से ऐलान किया जाता है कि जब तक मैं ये जो तलवार है ना मेरी, मैं जब तक नीचे ना रखूँ तब तक कत्लेआम होना चाहिए। तो संगत जी 2-3 दिन में ही जो है लाखों की तादाद में लोगों का कत्लेआम होता है। फिर आगे चलते हुए हम देखते हैं कि जब पंजाब जाता है फिर सिंह उनको लूट लेते हैं, फिर वो बहुत हैरान हो जाता है। सो ये आगे की स्टोरी है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है संगत जी कि जो आग है वो हर एक के घर लगती है। आज किसी और के घर पे है, कल को आपका घर भी हो सकता है। तो इसलिए जब आग लगती है तब उसको बुझाना ही वो एक सियाना स्टेप है। जब हम मैच स्टिक की बात करते हैं, एक भी जल जाए तो सब जल जल्दी हैं। तो सियानप यही है कि उसको पहले ही बुझा दिया जाए। इसी का एक दूसरा एग्जाम्पल जब हम बात करते हैं कि गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जो गुरु नानक देव जी पातशाह हैं, उनका एक हुक्म है एक तरीके से कि जुल्म को कभी देखना नहीं है, अपनी आंखों से कुछ करना है, यू हैव टू टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। इसलिए गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हमें एक जो है यूनिक जो फॉर्म दिया, जैसे एक पुलिस की एक यूनिफॉर्म होती है, जैसे एक आर्मी की एक यूनिफॉर्म होती है, वैसे ही गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने हमें एक शस्त्रधारी बनाया, हमें जो पगड़ियाँ बख्शी कि वो जो सिख है वो कहीं छुपे ना, वो बाहर आए और जो जिस पे जुल्म हो रहा है उनका साथ दे। तो यही तौर पे हमने पिछली बारी भी देखा था कि जब भी किसी भी प्रकार का जब भी कोई ऑपरेशन होता है, जब भी कोई भी ऐसे जो लॉज या कुछ भी ऐसा कुछ होता है जिससे जो लोग हैं मेजॉरिटी लोगों को इफ़ेक्ट करे, तो तब जो सिख हैं वो आगे आके वॉलंटियर करते हैं और आवाज़ उठाते हैं अपनी। तो इसी का फर्स्ट एग्जांपल जो हमें मिलता है कि जब गुरु नानक देव जी पातशाह आए थे उस वक्त भी यही रीत चलती थी कि कोई भी कुछ नहीं बोलता था। लेकिन उस समय गुरु महाराज के हुक्म से प्रभावित, गुरु महाराज के सिद्धांत से प्रभावित एक सिख हुए हैं भाई तारू पोपट। तो कई इतिहासकार कहते हैं कि वो सिख इतिहास के पहले सिख शहीद रहे हैं। तो इसमें डिफरेंट क्लेम्स आते हैं, चलो हम उसमें ना जाएं। लेकिन भाई तारू पोपट के समय क्या होता है कि जब बाबर इन्वेड करता है तो तब जो भी इंसान बात नहीं मानता बाबर की या जो भी कन्वर्ट नहीं होता तो उनके घर जला दिए जाते हैं। तो जला दिए जब जाते हैं तो भाई तारू पोपट क्या करते हैं कि गुरु नानक देव जी पातशाह, जब हम देखते हैं एक तरीके से कि उस वक्त बाबर का इतना कहर था कि कोई भी आवाज़ नहीं उठा पाया, उस वक्त एक आवाज़ उठी थी गुरु नानक देव जी पातशाह की, जिन्होंने बाबर को जाबर बोला। जाबर मीन्स अ क्रूअल रूलर। तो उस समय भाई तारू पोपट जो गुरु नानक देव जी पातशाह के सिद्धांत से प्रभावित थे, गुरु महाराज के सिख थे, उन्होंने क्या किया कि जब जो बाबर के जो सोल्जर्स हैं वो आग लगाते थे, भाई तारू पोपट जाते थे और जो पानी डाल देते थे वहाँ पर। तो आप सोचो एक तरीके से देखो कि एक तरीके से वो जा रहे हैं, पानी डाल रहे हैं, आग लगा रहे हैं, और दूसरी तरह से भाई तारू पोपट जा रहे हैं, वो आग बुझा रहे हैं। ऐसे ही 2-3 बारी हुआ। जो सोल्जर्स हैं वो पकड़ लेते हैं भाई तारू जी को और बोलते हैं कि अगर ऐसा करेगा तो हम तुम्हें पेश होना पड़ेगा बादशाह के सामने। फिर भाई तारू पोपट को पेश किया जाता है बादशाह के सामने और वहाँ पर उनको पूछा जाता है कि तुम ऐसा क्यों करते हो। भाई तारू पोपट कहते हैं कि आप अपना काम कर रहे हो घर जलाने का, मैं अपना काम कर रहा हूँ वो जो आग है उसको बुझाने का। तो बादशाह कहते हैं कि अगर अगली बार से तुमने अगर किया तो तुम्हें उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो वही चीज़ होती है कि आगे चलते हुए जब बाबर के जो सिपाही हैं वो जब आग लगाते हैं, भाई तारू पोपट वापस आग बुझाते हैं, तो जो सोल्जर्स होते हैं वो भाई तारू पोपट को भी आग में धक्का मार देते हैं और वही आग में जलकर जो भाई तारू पोपट हैं वो पहले सिख शहीद बनते हैं। तो यही जो सिद्धांत है, हम एक वर्ल्डली नज़र इसे देखें तो कई लोग कहेंगे कि हाँ ये तो बेवकूफ़ी थी कि आगे चले गए, चुप रहना चाहिए था, क्या पता बच जाता, बाद में आर्मी बना के हमला करता। वी से मैनी थिंग्स। संगत जी जब ज़रूरत होती है ना, जब मौका वारदात होती है तब आए तो कुछ फ़ायदा है ना, बाद में पुलिस आए तो फिर कुछ फ़ायदा नहीं। तो वही चीज़ होती है कि वो जो सूरबीरता जो गुरु महाराज ने बख्शी थी, तो वही आगे की जो जनरेशन्स हैं
उनको प्रेरित करती है कि जब भी कोई जुल्म होता है तो जो सिख हैं वो डरते नहीं हैं कि उनको जेल फेंक दिया जाएगा या शहीदी हो जाएगी। नहीं डरते। क्यों? क्योंकि यही जो इतिहास, जो लंबा चौड़ा इतिहास है, जो गुरबाणी का जो बल है, वो उसके तौर पे जो है गुरु महाराज की कृपा से जो सिख हैं वो गुरु महाराज के हुक्म पे खड़े उतरते हैं। तो इसलिए संगत जी बेनती है कि आप किसी भी फॉर्म में, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आप सीधा ही मतलब जंग करने चले जाओ, ठीक है। देर आर मैनी स्ट्रेटजीज, देर आर मैनी थिंग्स विच यू कैन डू। आपको फिगर आउट करना है एंड यू हैव टू टेक वन स्टेप। अगर तो आप चुप बैठोगे तो वो एक तरीके से वो काउंट होता है, एंड जैसे फिर उसका अंजाम भी फिर सबको ही भुगतना पड़ता है। तो ये चीज़ का हम ज़रूर ध्यान रखें। सो इस चीज़ का हम ज़रूर ध्यान रखें। तो आगे बढ़ते हुए फिर जो पाई लालो जी हैं और जो ब्राह्मण हैं वो अहमदाबाद में वापस आते हैं। वापस आके वो देखते हैं कि जो इतना डिस्ट्रक्शन हुआ होता है और उनके मन में एक खुशी आ जाती है। खुशी किस बात की? बैराग किस बात का? वो प्यार आ जाता है उनके अंदर कि गुरु साहब ने उनको बचा लिया। उनका भी घर जल सकता था उस दिन, लेकिन गुरु साहब की शरण आए, जो भी शरण आया वो तर गया। तो पाई लालो जी और जो ब्राह्मण हैं वो अहमदाबाद पहुंचते हैं, देखते हैं अपनी आंखों से इतना डिस्ट्रक्शन हुआ। वहाँ पर फिर वो अंदर जाते हैं जहाँ पर अभी तक थोड़ी सिचुएशन नॉर्मल हो चुकी होती है। वहाँ पर वो नगर के लोगों को ज़ोर ज़ोर से बताते हैं कि गुरु नानक देव जी पातशाह ने मैं बचा लिया। वो पूरा जो इंसिडेंट है वो बताते हैं, और वहाँ के जो लोग हैं उनको वो अहमियत पता लगती है कि नाम जपना भी कुछ होता है। गुरु नानक देव जी महाराज की महिमा पता लगती है, और सब जो लोग हैं, जो सब बैकग्राउंड से सब जो लोग हैं वो गुरु महाराज की शरण पड़ जाते हैं। तो फिर वहाँ से भाई मर्दाना जी और गुरु नानक देव जी पातशाह बटाला जाते हैं। बटाला संगत जी जिनको पता नहीं है, वो गुरु साहब का जो सौरा घर जिसको हम बोलते हैं, फादर इन लॉ का जो घर है वो बटाला में है। तो हमने बहुत पहले डिस्कस किया था, इसलिए हम रिवाइज कर लें। तो गुरु नानक देव जी पातशाह के जो ससुर हैं, जो फादर इन लॉ है, उनका नाम है मूलचंद जी, और उनकी जो मदर इन लॉ है, जो सास है, उनका नाम है चंदोरानी, एंड उनकी जो महल है, उनकी जो वाइफ है, उनका नाम है माता सुलखनी जी। गुरु महाराज के महल का नाम। सो गुरु महाराज फिर भाई मर्दाना जी के साथ बटाला पहुंचते हैं। वहाँ पर वो अजीत रंधावा एक बहुत ही बड़े पटवारी होते हैं, तो वो उनकी बहुत ज़्यादा पहुंच होती है, बहुत अमीर होते हैं, उनका सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा ऊंचा होता है। तो वो गुरु महाराज क्या करते हैं, एक भाई मर्दाना जी के साथ वो अजीत रंधावा के जो कुआं है उसके पास बैठ जाते हैं, और वहाँ पर वो कीर्तन करना शुरू कर देते हैं। संगत जी, इतना आनंद का माहौल होता है कि वहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, हो जाते हैं, और वहाँ पर एक महिमा फैल जाती गुरु महाराज की कि गुरु नानक देव जी पातशाह आए हैं। सबको पता होता है कि गुरु महाराज की जो महिमा है वो क्या है। दूर दूर से जो लोग हैं वो इकट्ठा होने आए हैं। तो एक तरीके से हम देख लें तो अजीत रंधावा जो है उसके कुएं के सामने, कुआं जो उसको बिलोंग करता है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसमें जो है एक तरीके से मेला लग जाता है, क्योंकि कई लोग आते हैं, कई लोग दर्शन करके वापस जा रहे होते हैं, कीर्तन चल रहा होता है, वहाँ पर कथा चल रही होती है उस परमात्मा की। तो दिन रात ये चीज़ होती है। अजीत रंधावा खुद बाहर आते हैं, जब वो देखते हैं अपनी आंखों से कि गुरु महाराज और भाई मर्दाना जी बैठे हैं, कीर्तन हो रहा है, तो उनको ये रियलाइजेशन हो जाता है अंदर से कि गुरु महाराज जो हैं वो कोई आम हस्ती नहीं। तो वो गुरु महाराज के पास जाते हैं और मत्था टेकते हैं। संगत जी, इतना प्यार, अगर हमें मत्था टेकना है, गुरु महाराज कृपा करें कि हम ऐसा मत्था टेकें। अजीत रंधावा जैसे ही गुरु नानक देव जी पातशाह को मत्था टेकते हैं, हम जैसे मत्था ज़मीन पे लगाते हैं ना, एक अजीब सी एक इतना आनंद अजीत रंधावा जी को महसूस होता है कि वो जो उन्होंने मत्था जो ज़मीन पे लगाया होता है ना, वो एक पहर तक उठते नहीं है। 1 पहर इज़ इक्वल टू ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स, करीबन 2.5 घंटे।
अजीत रंधावा नहीं उठते, इतना आनंद उनको महसूस होता है मत सिर्फ मत्था टेक के। तो जब एक पहर बीत जाता है तो गुरु महाराज कहते हैं कि भगवान के प्यारे उठ जाओ। तो अजीत रंधावा को अचानक उठते हैं। गुरु महाराज पूछते हैं तुम्हें क्या चाहिए? तो अजीत रंधावा कुछ नहीं बोलते। वो कहते हैं कि आप तो अंतर्जामी हो, आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पर फिर गुरु महाराज उनको अपने हाथों से उनको उठाते हैं और प्यार से उनको कहते हैं कि उस एक परमात्मा का नाम जपो, उस एक परमात्मा का नाम जपो, आपकी जो सब जो दुविधाएं हैं, सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो अजीत रंधावा के मन में इतना खेड़ा है अंदर। संगत जी, खेड़ा मीन्स एक तरीके से हम कह लें कि इंटरनल हैप्पीनेस जो है, जो गुरबाणी पढ़ के आती है, जिसका कोई रीज़न नहीं होता। तो वो जो खेड़ा है उनके अंदर आ जाती है और वो गुरु महाराज के चरणों को पे ही लपट जाते हैं एक तरीके से। बहुत प्यार, इतना आनंद उनको महसूस होता है। तो वहाँ पर फिर अजीत रंधावा दिन रात जो है गुरु महाराज की सेवा करते हैं। वहाँ पर जो संगत आती है उनकी सेवा करते हैं। फिर जैसे जैसे दिन बीतते हैं तो मूलचंद जी जो गुरु महाराज के जो ससुर हैं वो आते हैं। और संगत जी, हमने पिछले सेशंस में देखा था कि जो मूलचंद जी हैं वो ज़्यादा स्ट्रेस करते थे, उनकी जो मेंटलिटी थी वो थोड़ी संसारिक थी। तो उनको चाहिए था कि गुरु नानक देव जी महाराज थोड़ी जो वर्ल्डली ड्यूटीज़ है अच्छे से कमाएं, जो रिच हों, जो लोगों में नाम हो उनका, तो वो वाली मेंटलिटी के थे। तो मूलचंद जी गुरु महाराज के पास आते हैं और उनको कहते हैं कि ये कौन सा फ़कीरों वाला भेष धारण किया है। फिर वो कपड़े लेके आते हैं कि ये पहनो, थोड़े संसारी कपड़े पहनो और विचरो दुनिया में, नहीं तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा। वो गुस्सा हो जाते गुरु महाराज को और बहुत ही फिर जो है जो शब्द वैसे बोले जाते गुस्से में। हम बताइए, हमें गुस्सा आता है तो हम 2-4 चीज़ ऐसे कह देते हैं। तो मूलचंद जी वैसे कहते हैं और वो चंदो रानी के साथ होते हैं, हुई जो सास होती हैं गुरु महाराज की। तो वहाँ पर जो है बहुत सारी चीज़ें सुनाई जाती हैं कि तुमने फ़कीरों वाला भेष धारण किया है। हमें लोगों से सुनना पड़ता है रोज़ कि तुम्हारा बच्चा तो, तुम्हारा जो जमाई है वो तो फ़कीर बन गया, उन्होंने परिवार ऐसे ही छोड़ दिया है। तो मैंने पाला है माता सुलखनी जी, जो महल हैं गुरु महाराज के, मैंने पाला है उनको। सो ये सब जब दृश्य चल रहा होता है, जब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में मूलचंद जी और चंदो रानी जी गुरु महाराज को जो है शब्द कह रहे होते, गुरु महाराज चुप बैठते हैं, कुछ नहीं बोलते। वहीं पर अजीत रंधावा जो सेवा कर रहे होते हैं, उनसे वो बेअदबी, उनसे वो डिसरिस्पेक्ट देखी नहीं जाती। वो क्या करते हैं कि वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि भाई क्या हो गया तुम्हें, इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो, मतलब कोई दुख पहुँचाया आपको इन्होंने, या कुछ आपका कुछ बिगाड़ा है इन्होंने। तो वहाँ पर वो कहते हैं कि जो वहाँ पर मूलचंद जी वापस घूमते हैं अजीत रंधावा की तरफ, कहते हैं कि लोग ये कहते हैं कि ये जो जमाई है वो तो फ़कीर बन गया है, घर कौन पालेगा, मैं पाल रहा हूँ इनको। तो अजीत रंधावा जी को इतना एक तरीके से वो सहा नहीं जाता वो चीज़। तो मूलचंद जी को वापस जवाब देते कि अगर आपको भार लग रहा है इस चीज़ का, अगर आपको भार लग रहा है कि अगर आपको माता जी को रखना पड़ रहा है, तो आप मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो। मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ आज से, जो भी गुरु महाराज के जो पुजंगी हैं, जो बच्चे हैं गुरु महाराज के और उनकी जो महल है, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी गुरु महाराज की फैमिली की मैं लेता हूँ। तो वहाँ पर फिर मूलचंद जी कहते फिर लोग क्या कहेंगे कि ज़रूरत थी, जब उनकी बेटी की ज़रूरत थी तो पिताजी ने बाहर भेज दिया वापस ससुराल, ऐसे ही छोड़ दिया बाहर। लोग तो ये कहेंगे, लोग वो कहेंगे। तो अजीत रंधावा जी कहते हैं कि अगर ये नहीं करना तो फिर आप ना ही बोलिए कुछ। तो वहाँ पर फिर जो है मूलचंद जी थोड़े ठंडे पड़ जाते हैं और वो जो बात है एक तरीके से उस समय के लिए टल जाती है। सो पुल्ला चुका लिखे मैं इतनी बेनतियां प्रवान करनी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।